नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 5 सेट्स। दोस्तों 1.1 हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी वीडियो देख लीजिए। बहुत सिंपल वे में उसे सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 मीन्स 1.2। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेट्स क्या होता है, सेट्स के रूल्स कितने होते हैं। उसको एक्चुअली रूल्स नहीं पढ़े थे हम लोग, कितने टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने उसमें बहुत सारे बेसिक्स पे भी डिस्कस किए थे। ओके, इसमें इस चैप्टर में हम लोग अभी जो 1.2 है, इसमें हम लोग उसका बेसिक्स में और थोड़ा आगे बढ़ा कर दिया हुआ है और बहुत बढ़िया है। अभी हम उसका टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं। ओके, उस टाइप्स का हम लोग का हर एक का डिफिनेशन पढ़ेंगे, हर एक का सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे। आप ध्यान से देखते जाइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है सेट्स चैप्टर 1 पार्ट 2 टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 है। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल टोन सेट। नाम से ही मालूम चलता है सिंगल मीन्स क्या होता है, एक। हम लोग को बहुत अच्छे से समझता है। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन में एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगल टोन सेट। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको सिंगल टोन सेट्स बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट 5, इसमें एक ही है, एक ही एलिमेंट से जो है 5। बी कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स -2 इज 0। अभी देखो इसमें भी एक ही, क्या बोलोगे सर इतना एक्स है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, मीन सच डेट है, एक्स है -2 है इक्वल 0 है। कैसे है? इसमें तो एक्स भी आ गया, 2 भी आ गया, 0 हो गया। कैसे हम बोलेंगे कि सिंगल टोन है? दोस्तों जब भी ऐसा रहता है इसको क्या पढ़ते हैं, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट ओके x -2 इक्वल 0। अभी देखिए यहाँ पे x -2 इक्वल 0 है, तो इस पार्ट को हम लोग लेते हैं। x -2 इज 0, x -2 इज 0। अब ये माइनस में है 2, उस तरफ जाएगा तो प्लस में 2 है। मतलब b की जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है। तरीका दूसरा है उसका लिखने का। सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये 2 है। अभी देखो b हैज ओनली वन एलिमेंट दैट इज 2। अभी देखिए दूसरा आता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी आपको क्लियर दिखता है। एम्प्टी मीन्स जहाँ पे कुछ नहीं होता है, खाली होता है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी को ही नल सेट बोलते हैं। एम्प्टी जो सेट होता है उसी को नल सेट। नल मतलब वहाँ पे कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे इट इज रिप्रेजेंटेड है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, दोनों तरफ से कर्ली ब्रैकेट होता है। या उसी को 5 भी बोलते हैं। 5 का ऐसे एक 0 लिखने का, कट कर देने का 5 का सिंबल है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, ए सच डैट इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 1। देखिए भाई, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और ये 1 से छोटा बोला गया, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, नल हो गया। मतलब उसकी कर्ली ब्रैकेट छोड़ दिया, अंदर कुछ नहीं लिखा। और या तो 5 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए फाइनाइट आता है। दो चीज़ यहाँ पे मैं साथ में समझाता हूँ। थर्ड में है फाइनाइट सेट, उसके बाद में है इनफाइनाइट सेट। दोस्तों फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हमें नाम से ही मालूम चलता है। फाइनाइट मीन्स क्या मालूम चल रहा है, जिसे हम फाइंड कर सकते हैं, और इनफाइनाइट मतलब क्या, जिसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे वही मैंने बोला, एक क्लास का स्टूडेंट 1 to 40 है, 1 to 40 है, तो फाइनाइट है इनफाइनाइट है, उसे फाइनाइट है। क्लास ऑफ ए स्टूडेंट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हम लोग उसको फाइनाइट है। वही इनफाइनाइट में अगर बोल दूँ मैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर फाइनाइट है क्या? नहीं, इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा? बहुत दूर तक जाएगा। ओके, इवन नंबर अगर बोल दूँ, सेट ऑफ इवन नंबर, तो सेट ऑफ इवन नंबर क्या है? फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है, क्योंकि सेट ऑफ इवन नंबर को आप फाइंड नहीं कर सकते। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख के रखा हूँ, क्या है फाइनाइट सेट, it contain of elements in a set terminate at a certain state पे terminate हो जाता है, the set is called
एज अ फाइनाइट सेट, मतलब सर्टेन स्टेज पर जाके वहाँ पे इंड हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ए इज 1 2 3 4 5। दोस्तों देखो ये 5 पे जाके स्टॉप हो गया है। उसी तरह से सेकेंड नंबर है एक्स सच दैट एक्स इज अ डे इन अ मंथ। मंथ का डे भी सर्टेन है, एक सर्टेन स्टेज पे जाके इंड हो जाता है। आपको मालूम है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक जाके इंड हो जाता है। दिसंबर के बाद कुछ होता है कि नहीं, फिर से जनवरी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्टेन स्टेज पे टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, उसको फाइनाइट बोलेंगे, जिसे हम काउंट कर सके। सिंपल से वे में अगर आपको बताऊँ, फाइनाइट मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। द एबव सेट ए एंड बी हैव फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट एलिमेंट, क्योंकि हम दोनों को फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मैंने एग्जांपल दिया, आर इक्वल, आर के यहाँ पे कुछ भी, हमने आपको पढ़ा था तो सेट में हम लोग ए बी सी डी कैपिटल लेटर से कुछ भी इंडिकेट ऐसे कर सकते हैं। तो आर इज 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। दोस्तों कहाँ तक गया है, वी डोंट नो, इन्फिनिटी तक गया है। कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इट्स नॉट काउंटेबल, देन इट्स अ फाइनाइट सेट। बी यहाँ पे सच दैट एक्स इज अ होल नंबर। होल नंबर आपको मालूम है क्या, होल नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते। अभी आपको क्लियर हुआ होगा, फाइनाइट मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बहुत सिंपल वे में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन समझाया आपको। अभी हम लोग इसके बेस पे एक और, यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा स्टार लगा के लिखा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे दिया है x इक्वल 0 इज नॉट अ नल सेट एज 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट x। देखो दोस्तों यहाँ पे 0 है। अभी हम लोगों ने नल सेट क्या पढ़ा था, नल सेट जिसमें कुछ नहीं हो, कुछ नहीं मीन्स उसको कर्ली ब्रैकेट डालेंगे या उसको फाइल लिखेंगे, फाइल, इसको नल सेट बोलते हैं। बट इन दिस अगर 0 आ गया तो 0 को भी बहुत बचेगा, सोचते हैं 0 आ गया तो 0 पे इतना लग, 0 कुछ है, 0 है, 0 एक एलिमेंट है, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, या जो भी सेट दिया है। दूसरा देखो, एन एम्प्टी सीरीज फाइनाइट सेट्स, एन एम्प्टी सेट क्या होता है, सेट इज अ फाइनाइट सेट। अभी देखो दूसरा क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर आर इनफाइनाइट सेट। ये क्या होता है, ये सब इनफाइनाइट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर को हम फाइंड नहीं कर सकते, होल नंबर को हम फाइंड नहीं कर, फाइंड मीन्स हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत दूर तक जाता है। इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ऑल आर इनफाइनाइट सेट्स है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। यहाँ पे क्या है, एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, अभी देखो इक्वल सेट्स है दोस्तों, यहाँ पे इक्वल सेट, इसमें मुझे समझाने लायक कुछ लग नहीं रहा। इक्वल मीन्स क्या है, ए का सेट्स एंड बी का सेट दोनों इक्वल हुआ, उसको इक्वल सेट बोल देंगे, सिंपल। इसलिए मैंने इसका डिफिनेशन है, जैसे मैं ए के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1975, बी भी 1975, दोनों इक्वल लिखा हुआ है, ए एंड बी आर इक्वल, दैट इज ए इक्वल बी सेट्स। सो सिंपल, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मीन्स बहुत सिंपल, आपको ईजी वे में समझ में आएगा। चलिए, पहला है आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। दोस्तों देखो कितना सिंपल है ना, आप ओरल इसका आंसर दे सकते हैं। बताना है हमें कि कौन सा इक्वल सेट्स है और कौन सा इक्वल्स नहीं है। अगर इक्वल और उसके बाद में जो भी है, इक्वल है नॉट इक्वल जो भी है, उसके बाद जस्टिफाई योर आंसर भी करना है। आप अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए कि ये क्यों है या नहीं है इक्वल सेट्स। अभी देखिए यहाँ पे दिया है ए इक्वल, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज अ सेट ऑफ एक्स ऑल एक्स सच डैट 3x - 1 इज 2। मैंने आपको पढ़ना सिखाया उसमें लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं डायरेक्ट ही पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद में ये दूसरा है क्या है, नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर बी प्राइम नॉट बी कंपोजिट। तीसरा हमें ए दिया है। अभी इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए पहले में यहाँ पे क्या है, ए इक्वल दिस वन मैंने पूरा लिख दिया। इसमें क्या करते हैं, हेयर इस वाले टर्म्स को लेते हैं, सच दैट के बाद वाला, क्योंकि यही हमारा x के इक्वल रहता है, x के जो भी वैल्यू रहता है। 3x - 1 इज 2, 3x - 1 इज 2, -1 इधर जाएगा प्लस में, ये 3 हो जाएगा। x इक्वल क्या हो जाएगा, 3/3 मीन्स x की वैल्यू 1 आ गया, मीन्स a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू वहाँ पे 1 आ गया। चलिए यहाँ पे हमारा 1 आ गया। दूसरा क्या दिया है, दूसरा इसके बाद में दिया हुआ है, b
सॉरी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। एक्स प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। अभी देखो टोटल नंबर्स में ओनली वन नंबर ऐसा है जो नाइदर भी प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, तो ए वन आया। अभी देखो हमारा पहला कितना आया था, ए की वैल्यू भी वन आया था, यहाँ पे बी की वैल्यू भी वन आता है, बिकॉज नाइदर वन नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट हमारा सिर्फ और सिर्फ वन होता है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो नंबर सिस्टम अपने चैनल पे अवेलेबल है, मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। अभी देखिए सी, ये हमारा क्वेश्चन दिया था। अभी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, एक्स लेस देन 2 दोस्तों, तो सी इज 1 लिखा। अभी देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 होता है ना, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, 2 से छोटा ही बोला है तो सिर्फ एक ही होगा ना, 0 माइनस 1 होगा क्या, नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर दिया है लेस, कंडीशन दिया यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट ये कंडीशन है एक्स की जो वैल्यू होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा क्या होता है 1, इसीलिए 1 किया। अभी अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ए की वैल्यू भी हमारा 1 आया था, बी की वैल्यू भी 1 आया था और सी की वैल्यू भी 1। हेयर ए बी सी आर इक्वल सेट, दैट इज ए इक्वल बी इक्वल सी, यानी ये हमारा क्या है, तीनों इक्वल है। हमारा क्वेश्चन क्या था, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, कौन इक्वल है कौन नॉट इक्वल है, जस्टिफाई हो रहा है। तो हमने जस्टिफाई किया तो हमारा सब क्या आया, इक्वल सेट्स आया। वी कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, अगर आप समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ भी वही है, ए और बी को क्या करना है, बताना है कि इक्वल है या नहीं है, और उसके बाद में अपना रीजन भी बताना है, आंसर जो भी आएगा। चलिए, ए इज इवन प्राइम नंबर, दूसरा में दिया हुआ है एक्स सच दैट 7x - 1 इज 13। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए जब भी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसे में हम लोग 7x - 1 इज 13 करेंगे, यहाँ मैंने लिया 7x - 1 इज 13। यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन था एक, 3x - 1 इज 2, यहाँ पे देखिए 3x, एक और मैंने सॉल्व आप लोग को यहाँ पे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, यहाँ पे x - 2 इज 0, तो x - 2 इज 0, x इक्वल टू, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि x इज जो भी दिया रहता है उसका वैल्यू फाइंड करते हैं और वो आता है सेट बी की वैल्यू। चलिए, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है ए इज इवन नंबर, ए इज इवन नंबर। दोस्तों इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, 2 मीन्स 1 होता है वो है 2 नंबर्स, ओके। इवन नंबर सिर्फ 2 ही होता है वाला, ओके। एंड बी में क्या है, x, इसको लिखेंगे 7x - 1 इज 30, 7x - 1 इज 30, माइनस इधर में है, उधर जो है प्लस में 13 + 1 14 होता है। x इक्वल टू 14 अपॉन, इधर मैंने लिख दिया हूँ 14 है, ये 7 डिवाइड में आ जाएगा तो इधर में आ जाएगा 14/7, 7 2 जा, x की वैल्यू 2 आया, मीन्स x की वैल्यू 2 आया, मीन्स सेट b की वैल्यू 2 आया। हेयर अभी देखो हमारा ए भी 1 आया था, 2 आया था और ए भी 2 आया, मीन्स एक एलिमेंट्स ही आ रहा है, इसमें एक एलिमेंट्स है जो 2 है, इसमें भी एक एलिमेंट्स है जो 2 है। हेयर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए एंड देखो ना, ए एंड बी आर इक्वल सेट, दैट इज सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। यहाँ पे दिया हुआ था डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने अपने रीजन दिया। यहाँ पे इवन प्राइम नंबर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा और प्राइम नंबर बता दूँ, तो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। क्यों, क्योंकि ये 3 जो है सिर्फ 3 के टेबल में और 1 के टेबल में होता है, 5 भी 3 के टेबल में, 1 के टेबल में, 7 भी 1 के टेबल में और 7 के टेबल, 1 के टेबल में और 7 के टेबल में। 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है हमारा 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में होता है। 11 होगा क्योंकि 11 खुद के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है। उसके बाद में 13 होगा, 13 खुद के टेबल में एंड 13 1 के टेबल में भी। 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 55 के टेबल में होता है। 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 17 खुद के टेबल में होता है एंड फिर 17 के टेबल में होता है। 19 होगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्या होता है प्राइम नंबर। कोई प्रॉब्लम हो, नंबर सिस्टम वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे सोल्व किया, सेट ए इज 2 एंड सेट बी इज 2 दोनों हमारा इक्वल आ गया। अभी देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड वाई। देखो क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर दिया, कितना मस्त क्वेश्चन है ना। कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा एम्प्टी मतलब क्या होता है, कुछ नहीं भाई, जिसकी नल होता है जो खाली होता है उसी को तो एम्प्टी बोलते हैं। आपको तो अच्छा है, मैंने बेसिक पहले ही बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर
स्मॉलर देन 1, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, सॉरी, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। दूसरा में क्या दिया है, b इक्वल यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज 0, दूसरा में क्या है 5x - 2 इज 0, जो कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है। चलिए एक एक सॉल्व करते हैं, फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नेचुरल नंबर बीइंग फ्रॉम 1, देखिए मैंने आपको लिखा है, स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है भाई, 1 से। बट यहाँ पे क्या दिया है, a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, 0 से स्मॉल होता है क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि 0 से स्मॉलर देन छोटा है, 0 से छोटा, देखो ना यहाँ पे लिखा है स्मॉलर देन छोटा, तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, इसीलिए कुछ नहीं होगा, यानी एम्प्टी हो गया, ए इज एन एम्प्टी सेट। ओके, चलिए दूसरा है एक्स स्क्वायर इज 0। दोस्तों एक्स स्क्वायर मैंने 0 लिखा, तो ये 0 है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट भी करोगे तो स्क्वायर रूट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वो 0 चला जाएगा। अगर देखो ना आप बोलोगे सर ये तो मेरे को नहीं समझा, तो आप समझ लो 0 के स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इससे कट गया, एक्स इक्वल 0, 0 को रूट करोगे तो 0 ही होगा। अभी देखो ए 0 आ गया, रिमेंबर वन थिंग, ए 0 आया मतलब ये एम्प्टी नहीं है, 0 इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, मैंने आपको यहीं पर आपको समझा दिया था स्टार्टिंग में ही। देखो इज नॉट अ नल सेट एज 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, ये 0 भी एक एलिमेंट्स है यहाँ पे। ओके, अभी देखिए दूसरा क्या है 5x, यहाँ पे देखिए ना क्वेश्चन क्या था, 5x - 2, 5x - 2 इक्वल 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेम है यहाँ पे क्या होगा, 5x - 2 इक्वल 0, 5x - 2 इक्वल 0, अभी -2 प्लस में जाएगा इस तरफ, एंड x इक्वल 2/5 यहाँ पे आ जाएगा, 2/5। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें कंडीशन दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोस्तों क्या होता है ना, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं आता, बट x इज 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है, फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर नहीं होता, फ्रैक्शन में होता ही नहीं है, तो c इक्वल क्या हो जाएगा, नल, मीन्स कुछ नहीं होगा, तो c इज एन एम्प्टी नंबर। दोस्तों यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। अभी आप बोलोगे इस क्वेश्चन में कि सर नल क्या था, नल का डिफिनेशन क्या था, एम्प्टी का डिफिनेशन क्या था, जहाँ पे कुछ ना हो, कोई भी ना हो, बट यहाँ पे 2/5 तो है, तो आपने यहाँ पे 0 दिखा रहा है तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है, ये 2/5 x की वैल्यू आ रहा है, 2/5 x की वैल्यू आ रहा है, बट यहाँ पे कैसा है ना, नेचुरल नंबर की कंडीशन दिया, जो x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो x नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एम्प्टी लिखा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, x इक्वल 0 आया है, तो यहाँ पे इसलिए 0 दिया क्योंकि 0 इज एन एलिमेंट, सो इट्स नॉट एन एम्प्टी। इन दिस केस नेचुरल नंबर बीइंग फ्रॉम 1, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे कंडीशन दिया था a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एम्प्टी लिखा। हाँ, अगर यहीं पे दिया होता ग्रेटर देन 0, यस होता है नेचुरल नंबर, तो एम्प्टी नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर आ जाते। ओके, वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसी तरह से बहुत मस्त है, आपको सब आता है, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए ये तो और सिंपल है, मैं सबको पहले ओरल बताने वाला हूँ आपको, बिल्कुल ओरल, आप ध्यान से देखिए, आपको सुनोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ आँख बंद भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। दोस्तों इनफाइनाइट, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट, बस यही देखना है और बताना है, बस 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 इतना सिंपल है। पहला देखो x लेस देन 10, x इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दिया है और कंडीशन दिया है जो x की वैल्यू है वो लेस देन 10 है, मतलब 10 से छोटा है, 10 से क्या है, छोटा है, 10 से छोटा क्या होगा, 1 to 9। अभी मुझे बताओ 10 से छोटा है 1 to 9, तो आप काउंट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना, इट्स ए काउंटेबल और नॉट काउंटेबल, इट्स ए काउंटेबल, दैट्स वाई इट्स ए फाइनाइट। ओके, समझ में आया, चलिए ना इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हेयर ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्यों, 9 तक ही क्यों, 9 तक क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है x की जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 10 होना चाहिए। ओके, द एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर लिमिटेड, लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड, लिमिटेड है और हम काउंट भी कर सकते हैं, देखो ना इसमें कितना एलिमेंट है जो लिमिटेड है और काउंट भी कर सकते हैं, ए इज अ फाइनाइट सेट। दूसरा देखो, दूसरा में क्या है, वाई
लेस देन -1, वाई इज ए इंटीजर, इंटीजर में -1, ये होता है क्या -1 इंटीजर, हाँ माइनस प्लस होता है, -1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे -1 से छोटा क्या होगा, -1 से छोटा क्या होता है, -2 -3 -4। देखो निगेटिव नंबर में -1 -2 -3, इसमें सबसे बड़ा कौन है, -1 है, सबसे छोटा कौन है, -3। निगेटिव नंबर में जो बड़ा नंबर दिखता है ना वो सबसे छोटा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया है y लेस देन -1, ओके, -1 से छोटा इंटीजर्स होते हैं क्या, हाँ बहुत होते हैं, यहीं पे मैंने लिखा है यहाँ पे b इक्वल डैश 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 जैसे -4 -3 -2, क्योंकि -1 से कंडीशन दिया था y -1 से छोटा, -1 से छोटा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो ऑन जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट b आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। आप इसको काउंट कर सकते हो क्या, अनलिमिटेड है, -4 है, -5 -6 -7 इन्फिनिटी तक जाएगा ये, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। दोस्त ये तो आप बता दो यार, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, आप उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस इट्स काउंटेबल, लिमिटेड होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड, उसको काउंट कर सकते हैं, हैंस सी इज अ फाइनाइट सेट। देखो कितना मस्त है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, आप काउंट नहीं कर लोगे, यस काउंट लोगे तो पीपल ऑफ विलेज काउंटेबल होगा, एंड सो फाइनाइट होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसको फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में एपरेटस कितने होते हैं आप काउंट कर, हाँ कर सकते हैं। अगर देखो ना कोई भी लैब में आप जाते हो तो वहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल करना रहता है तो प्रैक्टिकल में सब चीज़ लिमिटेड रहता है ना, हर एक चीज़ लिमिटेड ही रहता है। अगर कोई आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहाँ पे वायर होगा, अमीटर वोल्ट मीटर हो सकता है मेजरमेंट करने के लिए, ओके। इस तरह से हर एक और बहुत सारी चीज़ें होंगे जो कि लिमिटेड्स होता है। सेट ऑफ होल नंबर, दोस्तों होल नंबर कितना बड़ा है, देखो ये काउंटेबल है क्या, नहीं है, इनकाउंटेबल है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। उसी तरह से रैशनल नंबर क्या है, अनकाउंटेबल है, मतलब इनफाइनाइट होगा। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के लिया, टेंशन नहीं लेना है। द नंबर ऑफ पीपल इन ए विलेज इज लिमिटेड, लिमिटेड होता है विलेज में, कैन बी काउंटेड, सो गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट, ओके। दूसरा क्या दिया है, नंबर ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी आर लिमिटेड, वहाँ भी लिमिटेड होता है, कैन बी काउंट, हम उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ओके बोल सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं इसको। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ऑफ होल नंबर आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, ये अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल है, होल नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है। गिवन सेट इज एन इंफिनिटी सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ऑफ रेशनल नंबर आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, हैंस गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट। दोस्तों इनफाइनाइट फाइनाइट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी यहाँ पे आपका 1.2 कंप्लीटेड होता है, बहुत ही जल्द मैं 1.3 लाऊंगा। इससे पहले भी अगर आपने ग्रामर का वीडियो नहीं देखा है तो आप ग्रामर का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वो भी देखिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, बहुत ईजी वे में देना है। 10th स्टैंडर्ड का भी दिया हुआ है। लॉकडाउन में सब बच्चे घर पे ही है, इसीलिए इस वीडियो को मैक्सिमम तो मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो भी है उनको हेल्प हो जाए। टेक केयर, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।